जो भी स्टूडेंट्स सीएस शिफ्ट 1 सीएस शिफ्ट 2 का एग्जाम देके थोड़ा भी निराश हो रहे हैं या फिर जिन्होंने डीए को सेकंड पेपर या एज अ फर्स्ट पेपर भरा है, उनके लिए अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है। कल सीएस के पेपर का एनालिसिस देखें तो सीएस पे फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो इजी टू मॉडरेट था। देन सपोर्ट वेक्टर मशीन 2024 में भी इसका क्वेश्चन था, 25 में भी था, तो आई गेस 26 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड देखेंगे ना स्टूडेंट 2 to 3 इयर्स का हैसिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, राइट। हैसिंग में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लीनियर प्रॉब्लम है। हाय एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स सीएस शिफ्ट 1 सीएस शिफ्ट 2 का एग्जाम देके थोड़ा भी निराश हो रहे हैं या फिर जिन्होंने डीए को सेकंड पेपर या एज अ फर्स्ट पेपर भरा है, उनके लिए अभी भी एक अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट वीक जो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सर आपको क्या लगता है कि हम गेट डीए से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी जैसे सीएस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 हो चुका है, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या डिफिकल्टी लेवल रहेगा? बिल्कुल, आई थिंक गेट सीएस से हमको ये देखने को मिला कि पेपर वाज़ मॉडरेट फॉर बोथ द शिफ्ट्स। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था या बहुत ज़्यादा ईज़ी था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्व कर सकते थे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो सॉल्व नहीं हो पा रहे थे सबसे। तो आई थिंक फॉर दैट वी हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी डीए को प्रेफर कर रहे हैं, उनको डेफिनिटली पढ़ना चाहिए सो दैट दे कैन स्कोर वेरी गुड। शैलेंद्र सर, व्हाट डू यू से? यस स्टूडेंट, अगर आप कल सीएस के पेपर का एनालिसिस देखें तो सीएस पे फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो इजी टू मॉडरेट था। सेकंड शिफ्ट का पेपर वो थोड़ा सा इजी था, राइट। बट अगर आप लोग जो सीएस में जिस तरह का पेपर आया इसी पैटर्न पे क्वेश्चन गेट डीए में भी आने वाले हैं, राइट। तो वहां भी हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको बताया था कि कौन सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जिससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं। तो आज हम लोग गेट डीए के लिए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, राइट। हाँ, सर आप हमें कोई ऐसा नंबर दे पाएँगे कि इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर सीएस में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसके बाद स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया और डीए में अभी इन टॉपिक्स के बाद कितना स्कोर कर पाएँगे स्टूडेंट्स? मुझे लगता है कि साक्षी मैम ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, 55 प्लस मार्क्स स्टूडेंट इजीली स्कोर कर सकता है अगर ये सारे टॉपिक्स वो पढ़ लेते हैं। और सर डीए में तो अगर 55 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर गोइंग टू गेट अ गुड या रैंक। तो गाइस हम लोग वन बाय वन टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो हम 50 और 60 टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, इनके अलावा तुम्हारे एग्जाम में तुमको और ज्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मैथ से और फिर वन बाय वन हम और सब्जेक्ट्स में मूव करेंगे। तो गाइस अगर हम बात करें कैलकुलस की, तो देखो जो हमने सीएस में बोला था ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा नहीं कि हम खुद से बोल रहे हैं, क्योंकि हम इतने समय से पढ़ा रहे हैं, हमने सारा पैटर्न एनालाइज करा है, इसलिए हम ये चीज बोल पा रहे हैं कि कैलकुलस में जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये मैंने तुमको सीएस के एनालिसिस में भी बताए थे। और जो क्वेश्चन आए कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमम मिनिमम पे, तो कैलकुलस में, सीएस में और डीए में सिलेबस सेम है। तो हमारे यही 3-4 टॉपिक्स बनते हैं, जैसे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमम मिनिमम। तो ये 4 टॉपिक्स तुम्हारे कैलकुलस के लिए, अगर तुमने इनको कर लिया है तो इसके अलावा कहीं और से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट मेक श्योर कर रहे हैं कि डीए के लिए हमें थोड़ा इन डेप्थ में जाना है। जैसे कि सीएस में सीधा फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन थे, बट अगर हम डीए की बात करें, हमने लास्ट ईयर का भी पेपर देखा, तो थोड़ा सा हमको इन डेप्थ जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए, इस वीक के लिए तुमको क्या करना है, पूरा कैलकुलस इन चारों टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है। लीनियर अलजेब्रा की बात करें, डिटर्मिनेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इन्हीं टॉपिक्स पे क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये हमने देखा कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में दोनों में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन थे। तो यही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट पार्ट से। अब ये मैंने नेक्स्ट लाइन में क्यों लिखा है, क्योंकि ये वाला पार्ट वो है जो सीएस में नहीं आता है। सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स और वेक्टर स्पेसेस। अब यहाँ वेक्टर स्पेसेस तो लिख दिया। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम वेक्टर स्पेसेस तो पूरा ही वेक्टर स्पेस में तो पूरा ही कवर हो गया। तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं, या तो सबस्पेस से बनेगा, इसमें अगर हम देखते हैं तो, या फिर डायमेंशन से बनता है। तो इसका तुमको पूरा वेक्टर स्पेस पढ़ना ही पड़ेगा किसी भी सबस्पेस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, बेसिस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, डायमेंशन के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। और बचता है हमारा सिंगुलर वैल्यू, डिकम्पोजिशन और प्रोजेक्शन मैट्रिक्स। तो एक बार ये चीज तुमको निकालनी आनी चाहिए। अगर हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स पे जा रहे हैं, देखो यार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ। हर बार तुम्हारे सीएस में भी बेस थ्योरम से हमेशा क्वेश्चन रहता था,
तो बेस थ्योरम से नहीं था, तो शिफ्ट 2 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से था और एक डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन था। शिफ्ट 1 में सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी का पूछ लिया। तो सिमिलरली तुम लोग बोल सकते हो कि ये वाला टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम तीनों ही पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है जॉइंट रैंडम वेरिएबल और लॉ ऑफ टोटल एक्सपेक्टेशन, लॉ ऑफ टोटल वेरिएंस, जो कि बेस थ्योरम का अगेन रेप्लिका है अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें। नेक्स्ट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अभी तक जो लास्ट ईयर तक टच हो रहा था वो टॉपिक टच हो रहा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम, बट वी आर कॉन्फिडेंट दैट इस बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स के लिए ये वाले सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एप्टीट्यूड। इसके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, अगर हम स्पेशल एप्टीट्यूड की बात करें तो वाटर एंड मिरर इमेज, रोटेशन, ट्रांसलेशन। अगर हम रीजनिंग की बात करें, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन एंड सेंस, और ब्लड रिलेशन, एनालॉगी एंड डेटा सफिशिएंसी। और ये इसी तरीके से तुम्हारे सीएस में भी पूछे गए थे दोनों में। इन्हीं टॉपिक्स के अलावा कहीं और से कोई क्वेश्चन नहीं था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, डीआई, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज रेशियो, ये सब तुमको आना चाहिए। देखो ये सब तुमने पढ़ रखा है, बट एक बार इनके एक एक क्वेश्चन निकाल लेना। वर्बल, बेसिक ग्रामर, वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजेस, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक जो चीज ऐड हुई लास्ट ईयर, इस साल सीएस के एप्टीट्यूड में, दैट इज कैलेंडर, जो कि बहुत पास्ट ईयर्स में नहीं पूछा जा रहा था, तो एक बार उसको भी देख लेना। नाउ आई आस्क I'll ask Parth sir to tell us about more subjects. थैंक यू मैम, बहुत ही डिटेल एनालिसिस था। चलिए नाउ लेट अस स्टार्ट विद डीबीएमएस एंड वेयर हाउसिंग। तो गाइस डीबीएमएस में जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं दैट इज एफडीए नॉर्मल फॉर्म्स, ईआर मॉडल्स, रिलेशनल अलजेब्रा एंड सीक्वल, बी एंड B+3। तो गाइस यहाँ पर काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देन वेयर हाउसिंग में आप ओलैप ऑपरेशन कर सकते हैं, डिस्क्रिटाइजेशन करना है, नॉर्मलाइजेशन आपको करना है यहाँ पर। देन इफ यू टॉक रिगार्डिंग मशीन लर्निंग, यहाँ पर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप रिग्रेशन में भी करेंगे एंड आप उसको क्लासिफिकेशन में, दोनों में ही आपको करना है। ओवरफिटिंग इशू सभी से लिंक होता है, सच एज सारे जितने भी क्लासिफायर्स है सभी से लिंक होता है। देन सपोर्ट वेक्टर मशीन 2024 में भी इसका क्वेश्चन था, 25 में भी था, तो आई गेस 26 में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, के मींस प्लस प्लस, ओके, हायरार्किकल क्लस्टरिंग आप ये करके जाएंगे। न्यूरल नेटवर्क बहुत ही फेवरेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट का, कहीं ना कहीं 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पीसीए एंड एलडीए गाइस, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, सर्च एल्गोरिथम्स में ए स्टार, जीबीएफएस, बीएफएस एंड डीएफएस। तो गाइस ये 4 एल्गोरिथम्स है, क्वेश्चन सैंपल पेपर में भी थे, 25 में भी है, 24 में भी है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है दैट इज अल्फा बीटा प्रूनिंग, ये तो मान लीजिए कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2026 में। देन कंडीशनल इंडिपेंडेंस में डी सेपरेशन रूल एंड बेसियन नेटवर्क्स, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं जहां पर काफी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं, आएगा। देन इन रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, सैंपलिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, गिव सैंपलिंग, रिजेक्शन सैंपलिंग एंड likelihood weight sampling methods. Guys, for next topic I would just invite Shailin sir. Yes sir. यस स्टूडेंट, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब भी आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको बिल्कुल सिक्योर मार्क्स करने हैं कि 55 प्लस मार्क्स आपके सिक्योर होना चाहिए, राइट। सो ये काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये सारे टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं। अगर मैं पाइथन प्रोग्रामिंग की स्टूडेंट बात करूँ तो पाइथन प्रोग्रामिंग में आपके 3 टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट में नेस्टेड लूप और लूप की फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आईआईटी गुवाहाटी का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आईआईटी गुवाहाटी में लूप की फ्रीक्वेंसी से, नेस्टेड लूप की फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट। तो इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, कैसे फॉर लूप के अंदर आप नेस्टेड कर सकते हैं, कैसे व्हाइल लूप के अंदर आप नेस्टेड कर सकते हैं, राइट। इफ यू टॉक अबाउट डेटा टाइप्स एंड देयर मेथड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, राइट, और स्ट्रिंग, इन सारे डेटा टाइप को आपको पढ़ना है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनके मेथड्स कौन कौन से हैं, मेथड्स का सिंटैक्स क्या है, एवरी डेटा टाइप क्या रिटर्न करता है, ये सारा पढ़ लीजिएगा। 100% आपको क्वेश्चन इससे मिलेगा, राइट। अगर मैं फंक्शन और रिकर्सन की बात करूं, स्टूडेंट इसको लॉक कर लीजिए, एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा इस टॉपिक से। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, इससे क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा आपको, ओके। नाउ अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो डेटा स्ट्रक्चर बच्चे ये तो आप लिख लीजिए, डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आना ही आना है, ट्री से, इस ट्री टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है।
अगर आप देखेंगे मैंने एक वीडियो बनाया था 10 मिनट का ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चे, डायरेक्ट 10 मिनट का वीडियो है, उससे पहली शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया है और सेकंड शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन आया है गेट सीएसई में। तो ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्री के सारे फॉर्मूलेज अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट? सारे फॉर्मूले की बात करूं तो के एरी ट्री, उस पे क्या क्या फॉर्मूले हैं, बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज क्या है उनके फॉर्मूले, कंप्लीट बाइनरी ट्री की क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके फॉर्मूले सारे, एंड फुल बाइनरी ट्री और स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री के फॉर्मूले, हाइट, नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड, इनमें क्या रिलेशन है, ये सारा आपको पढ़ना है बच्चे। क्वेश्चन एनईटी क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको इससे, राइट? सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर में बात करूं हैशिंग से, अगर आप लास्ट 2 इयर्स का ट्रेंड देखेंगे ना स्टूडेंट, 2 to 3 इयर्स का, हैशिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, राइट? हैशिंग में ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका लीनियर प्रॉबिंग है, लेकिन 4 टॉपिक हैशिंग में बनते हैं। मैं आपसे कहूंगा कि चारों टॉपिक आप पढ़ लीजिए, चैनिंग, लीनियर प्रॉबिंग, क्वाड्रेटिक प्रॉबिंग एंड डबल हैशिंग। फर्स्ट शिफ्ट में आपका लीनियर प्रॉबिंग से क्वेश्चन आया है, सेकंड शिफ्ट में सीएससी की अगर मैं बात करूं तो चैनिंग से क्वेश्चन आया है, राइट? सो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ये दोनों टॉपिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैक एंड क्यू, स्टैक एंड क्यू के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है कि स्टैक एंड क्यू कुछ वैल्यू दी जाएंगी कि कुछ वैल्यू स्टैक में आपने पुश किया, कुछ आपने एन क्यू क्यू में किया, फिर पॉप किया, डी क्यू किया, आफ्टर दिस क्या रिजल्ट मिलेगा स्टैक में, या पॉप आउट सीक्वेंस क्या होगा, राइट? और स्टैक परम्यूटेशन से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो स्टैक एंड क्यू ये आप देख लीजिएगा डेटा स्ट्रक्चर में, ऑलराइट? नाउ अगर हम एल्गोरिथम की बात करें तो एल्गोरिथम में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, असिम्प्टोटिक नोटेशन एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको निकालना आना चाहिए, रिकरेंस रिलेशन कैसे सॉल्व किया जाता है ये आपको आना चाहिए, राइट? असिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ लीजिएगा, रिकरेंस रिलेशन कैसे बनाते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, देयर आर वेरियस मेथड फॉर रिकरेंस रिलेशन सॉल्विंग के लिए। अगर मैं बात करूं मास्टर मेथड हो गया, रिकर्सन ट्री मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, आप उनको कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालेंगे, राइट? ये जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चे। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की बात करूं तो सॉर्टिंग इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉर्टिंग की बात करूं तो इसमें क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ग्राफ एल्गोरिथम के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर मैं ग्राफ एल्गोरिथम की बात करूं तो इसके अंदर ग्राफ ट्रैवर्सल आप पढ़ लीजिए, बीएफएस, डीएफएस एंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम स्पैनिंग ट्री स्टूडेंट, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में देयर आर 2 एल्गोरिथम, क्रूस्कल एंड प्रिम्स एल्गो, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, क्रूस्कल की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बीएफएस, डीएफएस, ये सारे टॉपिक्स आपको एल्गोरिथम में कवर करने हैं। यस, तो फाइनल क्लोजर के लिए साक्षी मैम, पार्थ सर आइए प्लीज। डेफिनेटली आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, तो गाइज वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और प्लीज ये टॉपिक जरूर पढ़ के जाइएगा सो दैट आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज इसका डेफिनेटली मिले। थैंक यू सो मच। All the best, guys. I think these topics would help you in your exam. यस, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। आप ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, आप देखिए आपको फील होगा कि आपका टाइम एकदम बिल्कुल आप यूटिलाइज करेंगे, राइट स्टूडेंट? 55 प्लस मार्क्स आप लॉक कर लीजिए, इन टॉपिक से आपको जरूर मिलेंगे, राइट स्टूडेंट? सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।